हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वेब स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो आपका टाइम स्लॉट चल रहा है, ये जीके के सेशन रहते हैं, जिसमें आप लोगों को जीके के जितने क्वेश्चंस होते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उसका सेशन मिलता है। टोटल ओवरऑल आपके 20 सवाल होते हैं, जो आपको यहाँ पे रिविजन की तरीके से करने होते हैं। मतलब क्वेश्चन आएगा, उसे पॉज करो, आंसर करो। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद आता है, जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में उसको लिखते जाया करो, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉपर रिवीजन होगा। इसके अलावा सुबह 7 बजे का जो आपका करंट अफेयर्स का लाइव सेशन होता है, वहाँ पे अक्टूबर का करंट अफेयर्स के साथ में अभी हम आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। 2019 का अक्टूबर आपका कवर कर रहे हैं, तो उसको देख लिया करो, ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार तो ऐसा हो गया है अभी कि मैंने सुबह वो चीज़ पढ़ाई है और किसी स्टूडेंट का अगर सेकेंड शिफ्ट में पेपर है तो उसमें वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, नए करंट अफेयर्स के साथ में अगर हम आपको कोई एक्स्ट्रा या पुराना पॉइंट बता रहे हैं, सवाल वहां से बन रहे हैं, तो डोंट मिस दैट सेशन एट 7 AM लाइव ऑन वाईफाई स्टूडियो चैनल। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दोपहर में आप लोगों का क्लास चल रहा है रेलवे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और एसएससी के या फिर एनडीए हो, सीडीएस हो, जीएस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से सवाल बनने के पूरे आसार हैं, वो आपको कराए जा रहे हैं अनअकैडमी पे। फ्री क्लासेस हैं, हर कोई इसको अटेंड कर सकता है। बट आज है सैटरडे, तो ध्यान रखिएगा कि आज दोपहर में 2 बजे क्लास नहीं होती है। ये देखिएगा ज़रा, आज दोपहर में क्लास नहीं होती है। बट कल है संडे, और संडे को होता है आपका सुपर सेशन। तो कल अनअकैडमी पे सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में 1 घंटे का आपका क्लास होगा सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स का, तो उसको अटेंड करना मत भूलिएगा। सेकेंडली, सैटरडे है, तो सैटरडे को अभी आप लोगों का ये 5 बजे का क्लास है, फिर 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, उसके बाद 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, और 10 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे मुलाकात होगी। वहाँ पे एसएससी में 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर्स आया है, वो सारा का सारा हम आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलो अच्छा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर करिएगा, और कोई पॉइंट आपके दिमाग में है तुरंत से उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ठीक है, पहला सवाल आपको बताना है, अ पार्टली इनक्लोज कोस्टल बॉडी। अगर मान लो कि एक कोई कोस्टल बॉडी है जो पूरी तरीके से नहीं, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो आपको कवर्ड देखने को मिलती है। वहाँ पे अगर कोई भी रिवर अपनी स्ट्रीम बनाती है आगे, तो उस जगह को हम किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर क्या बनेगा? एस्चुरी। कहने का सेंस ये है, अगर हम अरब सागर की बात करें, अभी अरेबियन सी में देखेंगे, तो अरेबियन सी में क्या होता है, जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ना। तो ये क्या है, आधा इनक्लोज है ना, इधर की तरफ से लैंड है, और यहाँ पे देखोगे तो ये ओपन एरिया है। तो ऐसी जो जगह होती हैं, वहाँ पे जब कोई भी रिवर आके अपना सारा का सारा पानी ड्रेन आउट करती है, वाटर ड्रेन आउट करती है, तो उसे हम एस्चुरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिया में नर्मदा है, माही है, तापी है, ये वो रिवर्स हैं जो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। अगला सवाल, कृष्ण राजा सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये कौन से स्टेट में है, तो आंसर बनेगा कर्नाटका। रिवर कौन सी हो जाएगी? कावेरी। सेकेंड पॉइंट आपके लिए सवाल, कौन सी ऐसी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ऐसी सहायक नदी है कावेरी की, जो आपको डिस्प्यूटेड देखने को मिलती है? किसके किसके बीच में? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। अगला सवाल, चांद बीवी वॉज अ रूलर। आपको बताना है कि कहाँ की इन्होंने, आप सिंपली समझ लो कि इन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। भैया सीधी सी बात है, अगर युद्ध में कोई फीमेल का पार्टिसिपेशन होगा तो क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि झांसी की रानी के ऊपर, उसी तरीके से अहमदनगर से इन्होंने युद्ध लड़ा था। अगला सवाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? ये वाला एक्ट याद रखिएगा, क्योंकि ये मोर्ले मिंटो के बाद में आता है। मोर्ले मिंटो 1909 में आता है, और इस वाले एक्ट के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को भी चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अगला सवाल, मर्करी थर्मामीटर्स कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर अप टू, यानी कि जो मर्करी वाले थर्मामीटर्स होते हैं, इनका अगर देखा जाए तो टेम्परेचर कितना हो सकता है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? दैट इज 356। मेरा आपसे सवाल है, ये जो मर्करी होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या कम होता है? जो भी होता है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ नी कैप? जो नी कैप होते हैं ना, उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो इसको पटेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, एक किताब लिखी हुई है, आई एम HIV पॉजिटिव सो व्हाट। ये जो किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, ये किताब तो बताओ किसने लिखी है, लेकिन मुझे रघुराम राजन जी की भी उस किताब का नाम जानना है, जो कुछ इसी तरीके से है, मतलब आई शब्द उसमें भी आया है। लेटेस्ट किताब है उनकी, क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा।
इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? जयंता काटिया इज द राइट आंसर। अगला सवाल, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जुलाई को ही सेलिब्रेट होता है। अच्छा, इंडिया जो है वो प्लास्टिक फ्री कब तक हो जाएगा? 2022 तक का इन्होंने टारगेट रखा है। ओके, एक बात और ध्यान रखिएगा, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दिया करो ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं जुड़ पाते हैं वो लोग भी यहाँ पे सेशन में जुड़ जाया करें, ठीक है? तो इतना काम कर लिया करिए, फॉर लाइक वो वैसा वाला है कि कर ही लिया करो। अगला सवाल बताओ, ये जो मार्शल आर्ट फॉर्म है कौन से स्टेट की है? इसका आंसर बनेगा केरला। यूजुअली केरला है, कर्नाटका है, यही दो स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको मार्शल आर्ट फॉर्म में डांस के फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है? यानी कि जो आपके यहाँ पर इंडिया के अंदर जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, एक होते हैं महान्यायवादी, एक होते हैं महाधिवक्ता, है ना? तो एक होता है अटॉर्नी और एक होता है एडवोकेट। एडवोकेट जो होता है वो स्टेट में काम करता है, अटॉर्नी जो होता है वो आपका सेंटर में काम करता है। तो अटॉर्नी के लिए 76, एडवोकेट के लिए 165। अगला सवाल बताइएगा, द इन्वेंटर ऑफ द कॉपी एंड पेस्ट कंप्यूटर। देखो आजकल क्या हो रहा है, एसएससी के अंदर कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में 2 सवाल बनकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि उसको पढ़ते जाओ साथ साथ, ताकि आपका कोई क्लास ना छूटे। कहाँ से पढ़ना है वो तो टेलीग्राम पे आपको पता चल जाता है, तो एक बार से देख लीजिएगा कहाँ से पढ़ना है। इसका आंसर क्या होगा? लैरी टेस्लर इज द राइट आंसर। अगला बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्लेव ऑफ द स्लेव? इजी क्वेश्चन, इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कुतुब मीनार है उसको किसके द्वारा बनवाया गया था, मैंने ये नहीं पूछा कि रिकंस्ट्रक्ट किसने कराया, मैंने ये नहीं पूछा कि उसका आखिरी वाला फ्लोर किसने बनवाया, मैंने पूछा कि किसने बनवाया, बस इतना आंसर मुझे बताना। अगला सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं, वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? आंसर बनेगा इसका 51A। ये तो हो जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट, ये हो जाएगी फंडामेंटल ड्यूटी, ये हो गया आपका डीपीएसपी, और ये लास्ट वाला क्या है? फंडामेंटल राइट का ही एक हिस्सा है। अगला बताओ, नेशनल कंजर्वेशन एनर्जी डे, एक्चुअली इसके लिए पूरा एक वीक मनाया जाता है, लेकिन वीक की शुरुआत कब से होती है? 14 दिसंबर से होती है। इसके अलावा 10 दिसंबर याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन राइट डे होता है, और इसके साथ में इसी दिन पर जो नोबल अवार्ड्स हैं वो भी दिए जाते हैं। अगला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ सिटीजन डेली, माई टाइम्स माई लाइफ? इसके ऑथर का नाम क्या है? शीला दीक्षित। इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो कुछ ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनकी एब्सेंस पे, मतलब एब्सेंस इन द सेंस अगर उनकी सपोज करो डेथ हो जाती है तो उनके ऊपर क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं। जैसे कि अकीतम जी हैं, अब उनको क्या ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 55 नंबर का, अब उनकी डेथ हो गई, तो आपको क्या लगता है कि उनसे जुड़ी हुई जो किताबें हैं, काव्य कथा है और ये बाकी भी हैं, तो क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल सवाल बनेगा, है ना? अगला सवाल बताइए, कौन सा ऐसा आर्टिकल है यहाँ पर, कैन नॉट बी नल ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी? इसमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता, मतलब छीना नहीं जाता? आंसर क्या बनेगा? 20 एंड 21। अगला, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? इजी क्वेश्चन, हैदराबाद के अंदर ये लोकेटेड है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं केम्पागोड़ा कहाँ पर है, तो केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु के अंदर हो जाएगा, ठीक है? सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में एक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उस एयरपोर्ट का नाम क्या है और किस जगह पर उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। अगला सवाल, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन? कौन सा वाला इसमें से हो जाएगा? तो इसका आंसर बनेगा लाइकेंस। देखो लाइकेंस क्या होते हैं ना, ये एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बताते हैं, एक इंडिकेटर का काम करते हैं। जैसे कि क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो उसमें भी इंडिकेटर का काम कौन करता है? ये भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन के हो सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी की बात करें या फिर हम बी आर अम्बेडकर जी की बात करें, है ना, तो उन लोगों के साथ में या उन लोगों के बीच में पूना पैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो हरिजन समाज है उसको हम और भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे। कब साइन हुआ था? 1932 में साइन हुआ था। अगला क्वेश्चन, इस्थमस जो है वो यहाँ पर कौन सा वाला ऐसा है जो नॉर्थ अफ्रीका को किससे यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है? तो किसको? साउथ वेस्ट एशिया को। आंसर क्या होगा? सुएज कैनाल। देखो सुएज कैनाल की लोकेशन अगर आप देखोगे तो आपको ये मिलेगा कहाँ पे? इजिप्ट वाले एरिया में, है ना, इजिप्ट और इजराइल वाला जो लोकेशन है वहां पे आपको ये मिलता है, सनाए पेनिनसुला के जस्ट नीचे आपको इसकी लोकेशन मिलती है, ठीक है? चलिए इतने क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए। अब सुबह 7 बजे के क्लास में देखो क्या क्या प्रोवाइड हो रहा है, डेली करंट अफेयर्स,
इसके साथ में अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स से कुछ क्वेश्चंस निकाल के पढ़ा रहे हैं और एसएससी के एग्जाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी प्रॉपर एनालिसिस हो रही है। तो इतनी सारी चीज़ें एक जगह पे मिल रही हैं सुबह 7 से 8, तो प्लीज़ डोंट मिस दैट सेशन। आज आपका दोपहर में 2 बजे क्लास नहीं है क्योंकि आज सैटरडे है। आज आपका जो क्लास है वो 10 बजे रहेगा, तो उसको अटेंड करना मत भूलना। जितने भी सवाल आए हुए हैं सारे के सारे एक साथ आपको पढ़ा देंगे ताकि कोई भी पॉइंट रह ना जाए। इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा है जो 2021 में एग्जाम देने जा रहा है तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसका अमाउंट है 5400। प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। मे बी आप सोच रहे हो कि एग्जाम हो जाए उसके बाद अवेल करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इसको अभी अवेल कर लें तो बेटर रहेगा। इसको अगर अभी अवेल करोगे तो सैटरडे संडे 2 दिनों का समय कि आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन बैचेस में फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लासेस नहीं होते हैं। कोड विल बी कृति 10। दिल्ली पुलिस हो, यूपीएसआई, एनी एग्जाम जिसमें जीएस आता है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी का बैच है, अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका अमाउंट अभी तो ये है बट ये बढ़ना शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके, तो इट्स बेटर कि इसको भी आप अभी ज्वाइन कर लो, इससे पहले कि सोच रहे हो कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाए। अगर ये टारगेट लेके चल रहे हैं तो ज्वाइन इट राइट नाउ। कोड क्या लगेगा? अगेन कृति 10 कोड है। और दोनों ही बैचेस को अवेल करने के लिए आप चाहें तो ईएमआई ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन में आप एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके यहाँ पे ईएमआई में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।